स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन से प्रश्नावली 3G के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो यह प्रतिदिन सुबह में 7 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी ये 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे 1 से लेकर के 14 तक के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में प्रश्न नंबर 15 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 15 है, ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक एक क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 15 ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और अपने कॉपी में इसे नोट भी करते चलिए। तो यह प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू के आयु के 3 गुनी थी। तो एक नूरी की आयु जो है सोनी की आयु की क्या है, कितनी गुनी है, 3 गुनी है। और 10 वर्ष पश्चात, अब यहाँ 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की जो आयु है सोनू को आयु की कितनी गुनी है, 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो यह बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे पहले हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे माना नूरी की आयु जो है यक्स है। नूरी की क्या लिख देंगे, आयु क्या मान लेंगे, यक्स है, यक्स हो गया। और सोनू की आयु, तो यहाँ लिखेंगे सोनू की आयु, तो सोनू की आयु को क्या मान लेंगे, वाई। अब यहाँ यक्स और वाई मान लिया, समझ में आ गया होगा। अब 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे अब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष जब पूर्व मतलब पहले, तो पहले में यहाँ क्या होगा, यक्स है तो यक्स -5 कर लेंगे। तो यह -5 क्यों कहेंगे, क्योंकि 5 वर्ष जब पूर्व कहेगा तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो सोनू की आयु क्या हो जाएगा, तो सोनू पहले उम्र क्या माने थे, वाई, तो वाई माइनस क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ लिखेंगे पहली शर्त से, तो पहली शर्त से क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो यहाँ पे जो आया यक्स -5 जो आया, यह है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, और यह है सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व के कितने गुना है, तो 3 गुना है। तो कितने से गुणा कर लेंगे, 3 से इसमें गुणा कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, यक्स -5 जो है नीचे जो है नोट कर लेंगे, यक्स -5 बराबर कर लेंगे, और 3 में वाई का गुणा करेंगे तो यह 3 वाई हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ 3 वाई को पक्षांतर करेंगे, 5 को पक्षांतर कर लेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, यक्स -3 वाई बराबर है -15, और ये -5 पक्षांतर करेंगे तो +5 हो जाएगा। अब यक्स -3 वाई बराबर 5 में से 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो यह बन गया समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 जो है समझ में आ गया होगा कैसे बना। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब कितने वर्ष पश्चात है, तो 10 वर्ष पश्चात है। तो अब यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, किसकी आयु, नूरी की आयु। तो नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात कितना होगा, तो पहले शुरुआत में इसको क्या माने थे, नूरी की आयु, जो नूरी की जो आयु था यक्स था, तो उसमें क्या करेंगे, +10 जोड़ लेंगे, क्योंकि पश्चात कहा गया है तो पश्चात में 10 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, किसकी आयु, सोनू की आयु।
तो सोनू की आयु कितना हो जाएगा, तो पहले क्या माने थे शुरुआत में, y प्लस 10 हो जाएगा। अब यहाँ 10 जब जोड़ने के बाद से कितना गुना होता है, तो प्रश्न में यहाँ देखेंगे लिखा गया 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 2 गुनी है। तो अब यहाँ लिखेंगे पहली शर्त के जगह पे अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर दूसरी शर्त। तो दूसरी शर्त में क्या कहा गया क्वेश्चन में, तो दूसरी शर्त में कहा गया है कि जो 10 वर्ष जो निकला है उम्र यक्स प्लस 10 यह नूरी का उम्र है, और यह जो है y प्लस 10 जो है सोनू की उम्र के कितना गुना है, 2 गुना है। तो 2 से क्या कर लेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ y में गुणा करेंगे तो x प्लस 10 हो जाएगा बराबर 2 में y को गुणा करेंगे तो 2y होगा, 10 में 2 का गुणा करेंगे 10 दूना 20 हो जाएगा। अब यह जो 2y जो प्लस में है पक्षांतर कर लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2y हो जाएगा बराबर हो जाएगा 20 माइनस 10 हो जाएगा। अब x माइनस अब 2y हो जाएगा बराबर कर लेंगे, 20 में से 10 को घटा देंगे तो 20 में से जब 10 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर बन गया यह 2। तो समीकरण 2 और समीकरण 1 को जब ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 में देखेंगे यहाँ x माइनस 3y है और यहाँ जो है x माइनस 2y है। तो यहाँ तो x है और यहाँ पर भी x है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाने पर। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो अब यहाँ समीकरण 1 को नोट करेंगे तो समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर क्या था, माइनस 10 है, और यहाँ लिखेंगे x माइनस 2y बराबर क्या है, 10 है। अब ऐसे इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यहाँ क्या होगा माइनस, यह क्या होगा प्लस, यह क्या होगा माइनस। अब x को काट देंगे। अब 2y में से 3y को घटा देंगे तो 2y में से जब 3y को घटाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर माइनस y बराबर माइनस 10 मिलकर के माइनस 20 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस को काट दें तो y बराबर क्या आएगा, तो y बराबर आ गया 20। तो y का मान कितना आया, 20 आ गया। तो अगर y का मान जब 20 आ गया तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दिया जाएगा तो किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो इसके नीचे लिखेंगे कि y का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर। अब इसके नीचे लिखेंगे y बराबर जो निकला है 20 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस 3y है बराबर है माइनस 10 है। तो समीकरण 1 में इसका मान को क्या करेंगे, रख दें। अब यहाँ नोट करेंगे x माइनस 3 गुणे y का मान 20 हो गया बराबर माइनस 10। x माइनस यहाँ हो जाएगा 30, 20 में 3 का गुणा करेंगे तो 20 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 2 3 6 60 हो जाएगा बराबर माइनस 10। माइनस 60 को पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस 60 जब पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 60। तो 60 में से जब 10 को घटा देंगे तो क्या आ गया, 50। तो x का मान क्या आ गया, 50 आ गया। तो x का मान जो आया यह किसका उम्र आ गया, तो यह जो उम्र आया है नूरी का उम्र है। तो यहाँ लिख देंगे अतः नूरी का जो उम्र क्या है, 50 है, और सोनू का उम्र क्या है, 20 है। तो यहाँ लिखेंगे अतः नूरी की आयु क्या माने थे, x माने थे। तो x बराबर कितना आ गया है, 50 आ गया। तो नूरी जो कितने वर्ष का है, 50 वर्ष के हैं। और सोनू का जो आयु क्या माना गया था, तो सोनू का आयु जो है y माना गया था। कितना माना गया था, तो लिखेंगे सोनू की आयु। तो सोनू की आयु बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पर, बराबर y। तो y बराबर क्या आया है, 20 वर्ष। तो यहाँ लिख देंगे 20 वर्ष। समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 जो है फाइनल हो गया है। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 16। ध्यान देते रहिए आप लोग क्वेश्चन पे भी, अब क्वेश्चन जो है आप लोग नोट भी करते चलिए। तो प्रश्न नंबर 16 है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आय पुत्र के आय की कितनी गुनी है, 4 गुनी थी। तो यहाँ 5 वर्ष ये पूर्व है, तो पूर्व मतलब जानिएगा माइनस है, और 10 और 15 वर्ष, ध्यान दीजिए 15 वर्ष बाद पिता की जो आय पुत्र की आय की कितनी गुनी है, 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और यहाँ पर पिता और पुत्र हैं तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर माना पिता का आयु जो है इसको क्या मान लेंगे, x है। पिता की आयु क्या है, x है।
और पुत्र की जो आयु है, तो पुत्र की आयु पिता की आयु कितना यक्स है, पुत्र की आयु क्या मान लें वाई है। अब यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष क्या लिखेंगे पूर्व पिता की आयु, पिता की आयु। तो पिता की आयु 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या हो जाएगा, तो पहले पिता कितने वर्ष के थे, तो यक्स थे, तो यक्स माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, किसकी आयु, पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, तो पुत्र की आयु हो जाएगा y माइनस 5। माइनस 5 क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है पूर्व है, पूर्व मतलब पहले, पहले के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे पहली शर्त से, तो पहली शर्त से क्या होगा, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की जो आयु है वो कितने गुनी है, पुत्र से 4 गुनी है। तो यह लिखेंगे पहली शर्त से यक्स माइनस 5, इसका नाम है 5 वर्ष पूर्व जो है पिता की आयु है, और यह जो है y माइनस 5 जो है 5 वर्ष जो है पूर्व जो है किसकी आयु है, पुत्र की आयु के कितनी गुनी है, 4 गुनी है। तो 4 से यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। अब अगला लाइन में क्या होगा, तो यक्स माइनस 5 हो जाएगा बराबर 4 में y के गुणा करेंगे तो 4y माइनस 5 को 20। अब 4y को पक्षांतर करेंगे तो यक्स माइनस 4y बराबर माइनस 20, और माइनस ये माइनस से पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस हो जाएगा 5। तो अब क्या बनेगा, यक्स माइनस 4y बराबर 5 में से 20 घटा देंगे तो माइनस 15। तो यह बन गया समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 कैसे बना समझ में आप लोग को आ गया होगा, और इसमें 2 शर्त इसमें भी दिया गया है क्वेश्चन में। अब यहाँ पहला शर्त में जो दिया गया था 5 वर्ष पूर्व दिया गया था, और दूसरा शर्त में दिया गया 15 वर्ष बाद। देखिए लिखा गया 15 वर्ष बाद पिता की आयु। तो अब यहाँ पे जो लिखेंगे 15 वर्ष, यहाँ लिख देंगे अब 15 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष क्या कहेंगे बाद पिता की आयु, पिता की आयु। अब 15 वर्ष जब बाद में पिता की आयु क्या हो जाएगा, तो पहले पिता की आयु कितना था, तो यक्स था। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर यक्स प्लस क्या बनेगा 15, और यहाँ लिखेंगे 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद किसकी आयु, तो पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 15 वर्ष बाद जब पुत्र की आयु कितना होगा, तो y प्लस 15। तो यह प्लस क्यों लागू किए हैं, क्योंकि बाद है, और बाद में क्या होता है, प्लस होता है, याद रखिएगा। और पूर्व में क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरी शर्त से। अब दूसरी शर्त में क्वेश्चन में कितना गुना दिया गया है, और एक बार और क्वेश्चन पे चलेंगे। तो दूसरी शर्त में दिया गया है कि 15 वर्ष बाद पिता की जो आयु है पुत्र के आयु के कितनी गुनी है, 2 गुनी है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि यह जो उम्र निकला है यक्स प्लस 15, यह है कि पिता की जो आयु है 15 वर्ष बाद है, और यह जो निकला है पुत्र की आयु है 15 वर्ष बाद के कितनी गुनी, 2 गुनी। तो 2 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, और बीच में क्या करेंगे, बराबर। तो समझ में आ रहा होगा क्यों 2 से गुणा यहाँ पे किए हैं, 2 गुनी है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 15 बराबर हो जाएगा, 2 में y के गुणा करेंगे तो 2y हो गया, 15 दूना 30 हो जाएगा। अब जो 2y जो है प्लस में है, तो 2y जब प्लस में जब पक्षांतर करेंगे तो 2y जो प्लस है तो क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये प्लस 15 है जब पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 15 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे यक्स हो गया, 2y पक्षांतर करेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा, बराबर कर लेंगे 30 माइनस 15। 30 में से किसको घटा देंगे, 15 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अगला लाइन क्या बनेगा, तो यक्स माइनस 2y बराबर 30 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 15। तो यह बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 में क्या है, यहाँ पर यक्स माइनस है, और यहाँ यक्स माइनस 2y है, यहाँ पे 4y है और यहाँ पे 2y है, तो बराबर नहीं है, यहाँ पे यक्स बराबर है। तो जब यक्स बराबर है तो यक्स ये भी प्लस में है, और यहाँ भी यक्स क्या है, प्लस में है। तो प्लस जब रहता है मतलब यह समान चिन्ह है, क्योंकि यहाँ भी यक्स प्लस में है और यहाँ भी यक्स प्लस में है, तो समान चिन्ह है। तो समान चिन्ह में समीकरण को क्या करते हैं, घटाते हैं, और विपरीत चिन्ह में क्या करते हैं, समीकरण को जोड़ते हैं। तो अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में से
समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाने पर। अब क्यों घटाएंगे, क्योंकि समान चिन्ह है और समान चिन्ह में क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो समीकरण एक क्या है, तो x माइनस 4y बराबर क्या था, -15 था। और यहाँ लिखेंगे x माइनस 2y बराबर क्या था, 15 था। अब घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा और यह माइनस हो जाएगा। तो x से x तो कट जाएगा। अब 2y में से जब 4y को घटा देंगे, तो 2y में से जब 4y घटाएंगे तो क्या आएगा, -2y बराबर -15 और -15 तो क्या बनेगा, -30 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। अब ये -2 को क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे, किसके नीचे, 30 के नीचे भेज देंगे। तो अब y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -30 बटा क्या हो जाएगा, -30 बटा -2, माइनस से माइनस काट देंगे, 30 को काट देंगे 2 से, तो y बराबर कितना आ गया, 15। तो अब y का मान जब 15 आ गया तो y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, तो x का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे y बराबर जो निकला है 15, समीकरण एक में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, किसी भी समीकरण में रखेंगे तो मान आ जाएगा। तो y बराबर 15 समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक क्या है, तो x माइनस जो है 4y बराबर क्या है, -15। यह कौन सा समीकरण है, तो समीकरण नंबर यह 1 है। अब यहाँ पे जो है मान को इसमें रखेंगे, तो यहाँ पे नोट करेंगे x माइनस 4 गुणे 15 बराबर -15। x माइनस 15 में 4 के गुणा करेंगे तो 60 बराबर -15। अब 60 को जब पक्षांतर कर देंगे तो x -15 प्लस क्या हो जाएगा, 60 माइनस ये 60 है, जब पक्षांतर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, +60 हो जाएगा। अब यहाँ पे 60 में से जब 15 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 45। तो अब x का मान क्या आ गया, 45 आ गया। तो 45 किसका उम्र हो जाएगा, तो पिता का उम्र हो जाएगा, और पुत्र का उम्र क्या है, तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः पिता की आयु, तो पिता की आयु क्या माना गया था, तो पिता की आयु x माना गया था, और x पर कितना गया, 45 वर्ष जो हैं पिताजी हैं। और पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु क्या माना गया था, तो पुत्र की आयु जो माना गया है y माना गया था, और y का मान कितना आया है, तो 15 वर्ष। तो समझ में आ गया होगा यह क्वेश्चन। तो आज के जो वीडियो आपको 2 प्रश्न को यहाँ पे हल किया गया, तो यह 2 क्वेश्चन को अपने कॉपी में इसको हल कर लीजिए। और यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो यह 7 बजे सुबह में क्या होता है, लाइव क्लास चलता है। तो आप लोग इस लाइव क्लास से जुड़िए, प्रतिदिन ये वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस यूट्यूब चैनल के बारे में। और अब एक नोट्स भी बनाते चलिए साथ में, जिससे आपको क्या होगा, क्लास 10 का मैथ आसान हो जाए। तो कल सुबह में 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।